बहुत पहले की बात है, गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। जो मूर्तिकार बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। उसकी मूर्तियां उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। हर व्यक्ति उसकी मूर्तियां खरीदता और अच्छे दाम दे जाता। उसका एक 10-12 साल का बेटा था जो अपने पिताजी को मूर्तियां बनाते हुए देखता था और वो भी धीरे धीरे मूर्तियां बनाने लगा। उसकी मूर्तियों में भी जान आने लगी। लेकिन जब भी ये बच्चा मूर्ति बनाता अपने पिता को जरूर दिखाता और पिता जब भी अपने बेटे की मूर्ति देखते तो उस मूर्ति में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देते। बेटा भी पिता की बताई गई कमियों को पूरा करता, फिर से दिलो जान से उस मूर्ति पे काम करता और मूर्ति बनाकर तैयार कर देता। धीरे धीरे बच्चे की मूर्ति बहुत खूबसूरत बनने लगी। अब लोग पिता की मूर्ति ना खरीदते हुए बच्चे की मूर्ति खरीदने लगे, क्योंकि बच्चे की मूर्तियों की बारीकियां लोगों को पसंद आने लगी। फिर भी बच्चा अपनी मूर्ति बनाने के बाद अपने पिता के सामने जरूर दिखाता और पिता फिर से उस मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल देते। बच्चा उस कमी पे फिर काम करता और फिर मूर्ति बाजार में बेच देता। इस प्रकार सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते इस मूर्तिकार का बेटा उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग मूर्तिकार की मूर्ति नहीं खरीद कर उसके बेटे द्वारा बनाई गई मूर्तियां खरीदने लगे। लेकिन बेटा जब भी अपने पिता के पास अपनी मूर्ति को लेके जाता, पिता कोई ना कोई मूर्ति में कमी जरूर निकाल देते। एक दिन बेटे से रहा नहीं गया और उसने पिता से कहा कि पिताजी, आपकी मूर्तियों से खूबसूरत मेरी मूर्तियां बनती हैं और आज लोग मेरी मूर्तियां खरीदते हैं, और फिर भी जब मैं आपके सामने मूर्ति लेकर आता हूं आप कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देते हैं। ये बात सुनने के बाद पिता ने कुछ नहीं कहा और अपनी जबान सील ली, और पिता ने उसके बाद बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दी। अब बेटा भी पिताजी को मूर्तियां नहीं दिखाया करता, सिर्फ मूर्तियां बना लेता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मूर्तियां वैसी नहीं बन रही थी जैसी इसके पहले बनती थी। अब उसकी मूर्तियां वैसी नहीं पसंद की जा रही थी जैसे इसके पहले पसंद की जाती थी। अब उसकी मूर्तियों में कमी आने लगी और धीरे धीरे उसकी मूर्तियों को कम दाम पर लोग मांगने लगे। ये बात उस बेटे को चिंतित कर गई और वो अपने पिता के पास गया और पिता से कहा, पिताजी, जिस दिन से मैंने आपको अपनी मूर्तियां दिखाना बंद कर दिया है उस दिन से मेरी मूर्तियों के दाम घटने लगे हैं। उस दिन से मेरी मूर्तियों की खूबसूरती कम होने लगी है। ऐसा क्यों? तब पिता ने अपने बेटे से कहा, मुझे पता था एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगे, क्योंकि जो गलती मैंने की वही गलती तुमने की थी। जब मैं भी छोटा था मूर्तियां बनाता था, अपने पिता को दिखाता था, पिता उसमें कमियां निकालते थे। धीरे धीरे मैं भी प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया और मैंने पिता से कहा कि आपसे अच्छी मूर्तियां तो मेरी हैं, फिर भी आप मेरी मूर्तियों में कमियां निकालते हैं। और उस दिन से पिता ने मेरी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया और धीरे धीरे मेरी मूर्ति का सुधार रुक गया। क्योंकि जब कोई भी कार्य हम खुद करते हैं तो हमें अपने कार्य में कोई भी कमी नजर नहीं आती। हमें तो ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन हमारी कमियां कोई दूसरा व्यक्ति ही बता सकता है। और जब तक हमारी कमियां बताने वाला हमारे पास होता है तब तक ही हमारी जिंदगी में सुधार होता है। और जिस दिन कमियां बताने वाला हमारी जिंदगी से चला गया उस दिन से हमारी ज़िंदगी का सुधार, ग्रोथ रुक जाता है। और यही हुआ उस मूर्तिकार के बेटे के साथ। मूर्तिकार ने भी अपने बेटे से यही कहा कि तुम्हारी मूर्तियों की खूबसूरती इसलिए घट रही है क्योंकि इस मूर्तियों में कमियां बताना बंद हो चुका है और तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई है। दोस्तों, एग्जैक्टली सेम हमारे लाइफ में भी होता है। हम जब किसी काम को करते रहते हैं और कोई उस काम में कमियां निकाल दे तो हमें तकलीफ होती है, हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। जबकि अगर हमारे काम में कोई कमियां निकाल रहा है इसका अर्थ साफ सा है कि हमें सुधार का मौका मिल रहा है। हमने उन गलतियों को सुधारना चाहिए, हमने अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहिए, हमने अपने हुनर को तराशते रहना चाहिए ताउम्र। क्योंकि बहुत सुंदर बात किसी शायर ने कही है कि मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छी शायरी मुझे भी नहीं पता कि कब आएंगी। क्योंकि इंसान में हर दिन सुधार होता है और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप में हर दिन सुधार लाइए, क्योंकि ज़िंदगी में सुधरना कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है लेकिन उसका सीखना ख़त्म नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने काम को इतने शिद्दत से कीजिए कि आप उसमें हुनरमंद बन जाएं और अपने हुनर को तराशते रहिए, तब तक तराशते रहिए जब तक आप सफलता ना पालें। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।